हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 18 मार्च। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप हमारे चैनल का नाम सर्च करके हमें इजिली ज्वाइन कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो और चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले, ह्यूज लॉस टू अवर नेशन, 10th CM ऑफ गोवा मनोहर पारिकर इज नो मोर। कल इनका निधन हो गया। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ था फॉर द ऑल नेशन। काफ़ी टाइम से बीमार थे। 10th CM थे गोवा के मनोहर पारिकर, जिनका निधन हो। 3 बारी CM सर्व कर चुके थे गोवा के। बीजेपी पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के। फर्स्ट टाइम CM बने थे 2000 में। 2000 से लेकर 2005 तक CM रहे। देन उसके बाद 2012 से लेकर 2014 तक CM रहे थे। देन उसके बाद फ्रॉम 2014 से लेकर 17 मार्च 2019 तक इन्होंने एज ए CM ऑफ गोवा सर्व किया था। ओके, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे फ्रॉम 2014 से लेकर 2017 तक। ओके, एंड कल इनके बारे में पढ़ रहा था। काफ़ी पोलाइट, काफ़ी हार्ड वर्किंग, काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन थे। एंड अराउंड 24 आवर्स के शेड्यूल में 16 to 18 आवर्स ये काम में ही अपने व्यस्त रहते थे। ठीक है, काफ़ी बड़ा लॉस है हमारे नेशन के लिए, मनोहर पारिकर। ओके, देखो 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, द वेस्ट वाइल्ड नायरेस वॉज रिसेंटली न्यूज ड्यू टू इट्स आउटब्रेक इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कौन सी इंडियन स्टेट में इसके केसेस पाए गए जो एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो की काटने की वजह से होता है, ये आपने मुझे बताना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, Which Indian economist is the recipient of यशवंतराव चव्हाण नेशनल अवार्ड 2019? तो ये अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? इन दोनों के आंसर्स बताएंगे आप लोग। एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछूंगा आपसे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स भी आपने मुझे बताने। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी एग्जाम, आई होप सबने फॉर्म फिल कर लिया। काफ़ी वैकेंसीज निकली हुई हैं, नहीं फिल किया तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लो। एंड ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसका ज़रूर बेनिफिट उठाओ। इसमें आपको 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। इसके बारे में एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। सबसे पहले हम करंट अफेयर कर लेते हैं आज के। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज इज ऑन 2-day विजिट टू विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री की 2 दिवसीय यात्रा पर गई हुई है, ये आपको बताना है। ये है, इनकी पिक्चर भी आपके सामने लगी है। ये गई हुई जी मालदीव्स। ठीक है, ये याद रखेंगे, मालदीव्स गई हुई हैं। देखो अभी मालदीव्स के साथ एक और एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, वीज़ा एग्रीमेंट 90 डेज, जिसके तहत कोई भी बिजनेसमैन या फिर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमारी कंट्री में आ सकता है, रह सकता है विदाउट वीज़ा 90 डेज के लिए। तो वो भी आप ज़रूर याद रखना। ये मालदीव्स गई हुई है। मालदीव्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, कैपिटल माले, करेंसी मालदीवियन रुपया, एंड प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सले। ओके, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती कि अब आपको ये नहीं, आप एग्जाम आपका 2 मंथ्स बाद होगा, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि हमारी फॉरेन सुषमा स्वराज कहाँ, कौन सी देश की यात्रा पर गई थी। ये तो आए दिन कहीं ना किसी यात्रा पे जाती रहती हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रहता है इसमें कि मे भी देखो जिस कंट्री में गई हैं उसकी कैपिटल पूछ लें, उसकी करेंसी पूछ लें, उसके प्रेसिडेंट पूछ लें। ठीक है, तो इसलिए ये इन चीज़ों पर भी ध्यान रखा, जिस कंट्री में जाता है तो वो उनकी कैपिटल, करेंसी एंड प्रेसिडेंट तो आपको याद होने ही होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट यानी कि BCCI हैज मेड द ऑफिशियल पार्टनर फॉर द विवो इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि जो IPL 2019 है, एक ऑफिशियल पार्टनर बनाया BCCI ने इसका। तो ये आपको बताना है कि किसे बनाया। ठीक है, तो जो ये ऑफिशियल पार्टनर बना जी, वो बना जी ड्रीम 11। ठीक है, ड्रीम 11 काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा इसके बारे में। एंड इसमें आप अपनी टीम सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद जैसे ही आपके प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं जो आपने सिलेक्ट किए होंगे, देन उसके बाद आपको इसके पॉइंट्स भी मिलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। ठीक है, तो इसका वो ऑफिशियल पार्टनर बनाया BCCI ने। ठीक है, BCCI के बारे में देखो, इसके जो प्रेसिडेंट CK खन्ना एंड हेडक्वार्टर्स मुंबई में। ठीक है, अभी आपको एक याद आया होगा, एक BCCI की विद इन जो केसेस को डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक सीनियर जज जो अपॉइंट हुए थे, PK नरसिम्हा। ठीक है, तो उनका नाम भी ज़रूर याद रखना। एंड इसके बाद BCCI, अभी मैंने आपको पार्टनर के बारे में बताया, एक ऑफिशियल स्पॉन्सर भी बताया था अभी कुछ दिन पहले, जो ICC वर्ल्ड कप 2019 का गो डैडी, वो भी ज़रूर याद रखना। एंड ICC वर्ल्ड कप 2019 होने वाले इंग्लैंड एंड वेल्स में। ओके, जो IPL है जी हमारा 2019 का ही है जी,
12th सीजन, ठीक है, 12th सीजन ऑफ IPL 2019 का, ठीक है। इसमें और चीज़ें जो याद रखने वाली है, देखो जो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा बना, ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द IPL 2019, तो वो रहे जी जयदेव उनदकट, ठीक है। तो उनका नाम भी आप जरूर याद रखना। अराउंड 8.40 करोड़ के इनकी नीलामी लगी थी जो इन्हें खरीदा था राजस्थान रॉयल्स ने। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एंड आज की वीडियो को अभी हम लाइक टारगेट सेट करेंगे 1000 लाइक्स, ठीक है। देखो टारगेट तो हम रोज सेट कर रहे हैं बट इसको अचीव नहीं आप करवा रहे हो, ठीक है। मैं भी आज से और कोशिश करूंगा आपको और बेटर वीडियो पहुंचाने की, अब तक और वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करने की, एंड इसलिए इस टारगेट को आपको अचीव जरूर करवाना है, ठीक है। जो हमारा टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं भी और कोशिश करूंगा एंड आप भी इसे जरूर इस टारगेट को अचीव करवाने की मेरी मदद करो, ठीक है। 1000 लाइक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री। तो इन्होंने इस अवार्ड से सम्मानित किया बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड जी सम्मानित किया जी, किसको किया जी, ये किया जी अरुण जेटली, ठीक है, फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि GST, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। एंड अभी हाल ही में ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली, अभी फाइनेंस सेक्रेटरी भी अपॉइंट हुए थे सुभाष चंद्रा गर्ग, वो भी आपको जरूर याद रखना है। एंड उसके बाद जो GST हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारी कंट्री में कब लगा था, वो लगा था जी 1 जुलाई 2017। ओके, एंड GST डे भी आपको याद रखना है, वो भी होता है जी 1 जुलाई को। ओके, एंड जो उसके बाद देखो 1 जुलाई को ऑल ओवर द कंट्री लगा था 2017 में, बट एक स्टेट है उसमें थोड़ी लेट लगा था, वो कौन सा स्टेट है जी, वो है जी हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उसमें लगा था जी 8 जुलाई को। ओके, एंड फर्स्ट कंट्री जिसमें पहली बार ही GST लगा था वो था जी फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में लगा था 1954 में। ओके, जो हमारा GST है वो है बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल, ठीक है, तो जिसमें 5 टैक्स स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ओके, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन मार्च 2019। जो 3 दिन का एक फेस्टिवल है नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि कल्चरल एक्सचेंज किया जाए बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है। तो ये जी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ जी, 3 दिवस से 15 मार्च को हुआ था, 18 मार्च यानी कि आज खत्म भी हो जाएगा। तो ये हुआ था जी न्यू दिल्ली में। ओके, तो कैपिटल बैंकॉक एंड करेंसी बाहत जो आपको याद रखनी है थाईलैंड की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was named Lifetime Achievement Award for his innovation at the National Grassroots Innovators 2019 in Gujarat, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फॉर हिज इनोवेटिव आइडियाज इन द वराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। तो ये आपको बताना, नेशनल ग्रास रूट इनोवेटर 2019 गुजरात में अवार्ड दिया गया। तो किससे सम्मानित किया गया इस अवार्ड के लिए, इन्हें दिया गया जी प्रकाश सिंह रघुवंशी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये अवार्ड जी हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी ने इनको दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, नाम याद रखना प्रकाश सिंह रघुवंशी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड टू हेल्प SBI कस्टमर्स टू विड्रॉ कैश विदाउट ए फिजिकल डेबिट कार्ड, ठीक है। SBI ने एक ऐसा आप सबके लिए फैसिलिटीज, कस्टमर जो आप SBI के हैं ग्राहक, तो अब आपके पास अगर ATM नहीं भी है ना, तो आप विद द हेल्प ऑफ योनो कैश आप अपना कैश विड्रॉ करवा सकते, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, आपके लॉगिन्स वगैरह होंगे जब आप लॉन्च करेगा ये SBI, जो कस्टमर्स तक पहुंचेगा तो हमें पता भी चलेगा एक्चुअली में वर्क कैसे करेगा। योनो कैश की हेल्प से आप विदाउट योर फिजिकल डेबिट कार्ड आप अपना मनी विड्रॉ करवा सकते हो इफ यू आर द कस्टमर ऑफ SBI, ठीक है। तो SBI याद रखना, अभी हाल ही में SBI ने डोर स्टेप फैसिलिटी भी लॉन्च की गई थी। 70 ईयर्स जो अबोव पर सीनियर सिटीजन होंगे उनको डोर स्टेप फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है SBI। एंड SBI के बारे में चीज़ें याद रखनी है, चेयरमैन रजनीश कुमार, जो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में, एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं जी मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2020। तो कौन सा कंट्री से होस्ट करेगा 2020 का जो वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा जी, ये करेगा जी हमारा अपना भारत, इंडिया, ठीक है। ये घोषणा की जी फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इनफैंटिनो ने हाल ही में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च विच न्यू मोबाइल ऐप, ठीक है, एक मोबाइल ऐप होगी। देखो अब इलेक्शन आने वाले हैं, आपको पता ही है, जो 7 चरणों में होने वाले हैं, 11 अप्रैल से स्टार्ट भी होने वाले, 23 मई को हमें अपना प्रधानमंत्री भी पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये ऐप का नाम क्या होगा, ठीक है। जो भी ड्यूटीज़ ऑफिशियल्स होंगे जिनकी ड्यूटीज़ लगेंगी इलेक्शन में, तो ये ऑब्जर्वर ऐप होगा उन सबके लिए। कोई भी गाइडलाइंस या कोई भी न्यूज़ या कोई भी नोटिफिकेशन अगर जारी करेगा इलेक्शन कमीशन, कोई भी अपडेट होगा, तो उनको इस ऐप की वजह से हेल्प से पता चलेगा। ऑब्जर्वर ऐप इसका नाम होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग साउथ अफ्रीकन प्लेयर अनाउंस हिज रिटायरमेंट आफ्टर 2019 वर्ल्ड कप। 2019 का वर्ल्ड कप जो साउथ इंग्लैंड एंड वेल्स में होने वाला है, तो एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर है अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। तो ये बताना है कि कौन से प्लेयर है। इनकी पिक्चर आपके सामने लगी है जी, जेपी ड्यूमिनी, ओके। एंड अभी कुछ टाइम पहले एलबी मॉर्कल ने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी। फॉफ डुप्लेसी है जी वहाँ के साउथ अफ्रीका के कैप्टन, ओके। क्विंटन डेकॉक साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर है, ओके। एंड साउथ अफ्रीका के बारे में कैपिटल केपटाउन। करेंसी साउथ अफ्रीकन ब्रांड एंड प्रेसिडेंट जो हमारे चीफ गेस्ट थे, ठीक है, जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाले दिन, उम्मीद करता हूँ याद आ गया आपको, साइरल रामाफोसा, ठीक है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के लिए न्यू अभी अपॉइंट हुए न्यू एम्बेसडर, तो इनका नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा जी इसका ऑप्शन नंबर सी, संतोष जहा, ठीक है। उज्बेकिस्तान के बारे में जो चीज़ें याद रखनी है, कैपिटल तशकांत, करेंसी उज्बेकिस्तान सोम एंड प्रेसिडेंट शातव मिर्जी यूएव, ओके। तो ये चीज़ याद रखना है। अभी मनप्रीत वोरा भी हाल ही में अपॉइंट हुए थे। देन उसके बाद मैक्सिको के लिए प्रणय कुमार वियतनाम के लिए अपॉइंट हुए थे हाल ही में। पंकज सरन है जी इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है जी संतोष जहा, ओके। Then who will lead the National Commission recently to promote clean and sustainable mobility initiatives in the country, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव को हेड कौन करेंगे, कौन लीड कौन करेंगे, ये आपको बताना है। जो नेशनल मिशन है टू प्रमोट क्लीन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी इनिशिएटिव्स इन इंडिया, तो इसे हेड करेंगे जी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, ठीक है। अमिताभ कांत का नाम आप जरूर याद रखेंगे। एंड नीति आयोग मैंने बोला जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। वो चीज़ आप याद रखना जिसने 12th 5 ईयर प्लान को रिप्लेस किया था, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप याद रखना। एंड जो इसके चेयरमैन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, राइट नाउ जो प्रधानमंत्री हमारे पीएम मोदी, ठीक है। जो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार एंड रमेश चंद जो नीति आयोग के एक मेंबर हैं, जिन्हें अभी आपको उम्मीद करता हूँ आपको याद आया होगा, जिन्हें नॉमिनेट किया गया था फॉर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के लिए रिसेंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो भी आप जरूर याद रखना। रमेश चंद का नाम भी आप जरूर याद रखना। एंड अजीत कुमार मोहंती अभी बाग यानी भारत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो न्यू चेयरमैन बने, ठीक है, अजीत कुमार मोहंती। तो ये आपके लिए मैंने ऑप्शंस इसलिए रखे ताकि आपका बाकी चीज़ों को भी हम रिलेट कर पाएँ एंड उसका रिवाइज कर पाएँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नॉमिनेटेड टू बिकेम द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटोज चीफ इन मार्च 2019, ठीक है। नॉमिनेट किए गए एंड इनका अप्रूवल को वहाँ से अप्रूव भी हो गया नेटो द्वारा, इसको अप्रूव भी कर दिया। ये हैं जी यूएस एयर चीफ टॉड वोल्टर्स, ठीक है। जो नेटो के बारे में इसमें जो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, जो इसके हेडक्वार्टर, सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में। एंड अभी इसके रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जो अपडेट था जो करंट न्यूज़ में था, इसके पहले 29th मेंबर थे, अभी 30वां सदस्य बना था, उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गया होगा, मैकोडोनिया, ठीक है, जो बना था नेटो का 30वां सदस्य। तो वो भी आपको याद रखना है। एंड बाकी प्रेजेंट नेटो सेक्रेटरी जनरल है वो है जेंस स्टोलनबर्ग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम हैज मिंटेड न्यू ब्लैक होल कॉइन इन द ऑनर ऑफ होम अमंग द फॉलोइंग लेट फिजिक्स, ठीक है। तो ये इनकी ऑनर में एक जो कॉइन जारी किया जाएगा यूके करेगा। तो करेक्ट आंसर बताना है इसका क्या, इनकी पिक्चर आपके सामने लगी है, ये हैं जी स्टेफन हॉकिंस, ठीक है। बाकी डिटेल्स यूके मिंट ये आपके बारे में आप पढ़ सकते हो इनके बारे में, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड एक और चीज़ अभी इनके स्टेफन हॉकिंस के रिलेटेड थी, अभी हाल ही में 2018 में एक बुक रिलीज हुई थी, जारी की गई थी, ब्रीफ आंसर्स टू बी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ब्रीफ आंसर्स टू बी क्वेश्चंस जो बुक जो ऑथराइज्ड बाय स्टेफन हॉकिन, तो वो भी रिलीज की गई थी, वो भी आप जरूर याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ओके। तो ये हो गई जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है।
कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है, ज़रूर मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, ये आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मुझे बताना, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आज हमारा इलेक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन है। मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय, तो ये बताएंगे आप मुझे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, ये बताएंगे आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा इज, तो कितनी नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं ये बताएंगे फॉर एससीज। फोर्थ क्वेश्चन इज इन विच ईयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म, ठीक है। तो हमारे ये भी बता देना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, प्रेजेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, ये बताएंगे आप मुझे। ओके, तो ये हो गए जी आपके लिए क्वेश्चंस, एंड ये आपको मुझे आंसर्स बताने, आप डिटेल में बताएंगे तो वेल एंड गुड, एंड जो भी सबसे अच्छे वे में बताएगा उनको हम कल के वीडियो में विनर भी अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मुझे बतानी है, एंड ये जो बुक के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, देखो रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी एग्जाम के लिए आप सबके लिए एक प्रैक्टिस सेट है, आप इसे परचेज जरूर कर सकते हो। आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आपको इसके लिए 35 रुपीज़ खर्चने पड़ेंगे, ठीक है। एक छोटा सा अमाउंट है, इसमें आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली रेलवे एग्जाम्स के लिए बनाए गए, ठीक है। देन उसके बाद इसमें सेक्शन वाइज आपको मिल जाएंगे, जैसे लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह जितने सेक्शन वाइज, एंड इसमें आपको 20 फ्री मॉक टेस्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो भी इसमें वो सारे इंक्लूड किए गए हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेलवे एग्जाम, ठीक है। इसमें 20 फ्री मॉक टेस्ट्स भी मिल जाएंगे आपको, जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। देन उसके बाद उसी प्री वे में आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप इसे अटेम्प्ट करके एटलीस्ट आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि कैसे एग्जाम आने वाले, ठीक है। तो इसका फायदा जरूर उठाएं, जस्ट फॉर ओनली 35 रुपीज़। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके इसे जरूर परचेज कर लें एंड इसे इसका फायदा उठाएं, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर है। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सजेशन हो, जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। एंड आज की वीडियो का टारगेट जी 1000 लाइक्स, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की आप सबके साथ ये वीडियो को अच्छे वे में एक्सप्लेन करने की, तो इसीलिए आप भी इसको कोई भी सजेशन होगा वो भी मुझे जरूर बताएंगे, एंड अगर पसंद आई तो लाइक भी जरूर करेंगे, ठीक है। टारगेट को जरूर अचीव करवाना आपने। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।